प्रश्नावली 1.2 का पांचवा सवाल है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें यह सीखना पड़ेगा कि जब भी हम किसी सम संख्या का गुणा 5 से करते हैं तो हमेशा वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। किस पर समाप्त होगी? 0 पर समाप्त होती है। 0 पर समाप्त होती है। कोई भी सम संख्या ले लीजिए। सबसे छोटी सम संख्या 2 का गुणा 5 से किया, कितना आ गया? 10। अंत में क्या आ गई? किससे समाप्त होगी? 0 से। अगली सम संख्या ले लेते हैं 4, कितना आ गया? 20। अगली ले लेते हैं 6, कितनी? 30। तो अंत में कितनी? 0 से समाप्त होगी हमेशा। अगर कोई भी सम संख्या का गुणा 5 से करते हैं तो अंत में हमेशा क्या आएगी? वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें 6 की पावर n 0 पर समाप्त करनी है तो देखिए 6 की पावर n को 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 3। 2 गुणा 3। 6 को किस रूप में लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 लिख दिया, क्योंकि 2 गुणा 3 किया अभाज्य गुणनखंड के रूप में और उस पर पावर कितनी है? स्मॉल n है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 की पावर n बराबर 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर सम संख्या तो आपको दिख रही है 2, लेकिन सम संख्या का गुणा हमेशा जब किससे किया जाएगा? 5 से किया जाएगा, तो ही अंत में शून्य बनेगी, अन्यथा शून्य नहीं बनेगी। तो यहाँ पर सम संख्या तो आ रही है, लेकिन क्या नहीं आ रहा है? 5 नहीं आ रहा है। इसलिए ये संख्या 6 की पावर n जो है, n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 इस टाइप से। तो 6 की पावर n कभी भी किस पे समाप्त नहीं होगी? 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सम संख्या तो दिखाई दे रही है 2, लेकिन उस सम संख्या को 0 पर समाप्त करने के लिए किसका होना आवश्यक है? 5 का होना आवश्यक है। इसलिए हम लिख देंगे कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आ रहा है, अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है? तो कोई भी सम संख्या हो और 5 हो उसके साथ में, तो वह संख्या हमेशा 0 पर समाप्त होती है। लेकिन 6 के गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 3 आ रहा है। 2 तो आ रहा है, सम संख्या है, लेकिन उसके लिए 5 का आना आवश्यक था। 5 है नहीं इसमें, 2 गुणा 3 ही है, तो 5 ना होने की वजह से ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा।